जो शायद आपके जीवन में, जो शायद आपकी लाइफ में एक ऊर्जा भर सके। तो आज मैं कुछ यूनिक और कुछ विशेष संदेश लेके आया हूं आप सबके लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है और शायद आपको भी महसूस होता होगा लाइफ में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपको अपने आप पे विश्वास है। ये जो विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अक्सर याद करता हूं और शायद आपको भी पता होगा कि जो हम लोग हिंदी में मूवीज देखते हैं, तो हिंदी मूवीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो जो मुख्य किरदार होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है। तो इन तीनों में से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल होता है वो किसका होता है। मुझे हमेशा समझ में आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल होता है वो होता है विलेन का। विलेन का रोल क्यों होता है आप जानते हैं? तो मैं आपको एक आज अच्छी सी चीज बताने वाला हूं कि विलेन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, यकीन मानिए, और आपने देखा भी होगा कि विलेन जितना शक्तिशाली होता है, विलेन जितना प्रभावी होता है, हीरो भी उतना ज्यादा प्रभावी होता है। मतलब क्या हुआ कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी मूवी में विलेन जितना बड़ा होगा, हीरो उससे ज्यादा बड़ा होगा। तो अब ये एक संदेश है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये एक मैसेज है जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। और ये विलेन और ये हीरो का प्रतीकात्मक मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो मूवी देखते हैं, ये जो विलेन जो लाइफ में होते हैं, मूवी की बात कर रहा हूं या मैं आपके जीवन की भी बात कर रहा हूं, तो जितनी भी समस्याएं आती हैं लाइफ में, जो हर्डल्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको लगता होगा ना कई बार कि सक्सेस नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन और बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ये जितने भी जो रीजंस होते हैं, जितनी भी समस्याएं जो होती हैं, ये समस्याएं जो होती हैं ये ही विलेन होती हैं। ये समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं, संघर्ष जितना बड़ा होता है, विजय भी उतनी बड़ी होती है। तो यकीन मानिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इसमें होती है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। दुनिया में जब सब लोगों का विश्वास आप पे से उठ जाए और यदि आपका अपने आप पे विश्वास है तो आप फिर उठ खड़े होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है स्किल। अगर आपको लड़ाई लड़ना नहीं आती, अगर आपको कोई काम करना नहीं आता, तो उसको बोलते हैं स्किल। एक स्किल ना होने के कारण, एक किसी चीज को करने की जो निपुणता है, जो योग्यता है, उसके कारण आप एक बार गिर सकते हैं। लेकिन अगर विल आपके अंदर है, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप बार बार उठ खड़े होते हैं और उस मुसीबत का सामना करते हैं और फाइनली यकीन मानिएगा आप उस मुसीबत के ऊपर, उस समस्या के ऊपर, उस संघर्ष के ऊपर विजय पा लेते हैं। तो अपनी विल को बना करके रखिए और विल होती है इच्छा शक्ति। अब मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी सुनकर के शायद आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो विल होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार एक शेर और शेरनी जंगल से जा रहे थे और जो शेरनी थी उसके पैरों के बीच में उसका छोटा सा जो शेर का बच्चा होता है वो साथ में चल रहा था। तो जो बच्चे होते हैं नॉर्मली माँ के पास ज्यादा सुरक्षित अपने आप को समझते हैं और जो बच्चा है माँ के साथ में चल रहा था। अचानक से उस जंगल में कुछ आंधी तूफान आता है, इतनी तेज हवा चलती है, बारिश आती है कि ये जो शेर शेरनी और उसका बच्चा जो होता है ये बिछड़ जाते हैं। अब ये जो शेर का बच्चा होता है, देखिएगा शेर का बच्चा जो होता है वो भटकता रहता है, अपने माता पिता को ढूंढता है जंगल में, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाता और धीरे से जाकर के वो उसको पास में कुछ छोटे छोटे जो हिरण के बच्चे होते हैं उसके पास में जाके वो मिक्स हो जाता है। अब जब हिरण के बच्चों के साथ में वो मिक्स हो जाता है तो धीरे धीरे वो भी ग्रो होने लगता है। जो हिरणी होती है, जो हिरण के बच्चों की माँ होती है, वो देखती है कि मेरे झुंड में एक शेर का बच्चा आ गया। वो बोलती है कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है, जिससे मेरे बच्चे पल रहे हैं ये भी पल जाएगा। अब धीरे धीरे वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब जब बड़े होने लगते हैं तो शेर का जो बच्चा होता है वो ये भूल जाता है कि मैं शेर हूं, वो अपने आप को हिरण समझने लगता है। इसीलिए लाइफ में बोलते हैं कि संगत का असर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यकीन मानिएगा अगर आपके साथ में अगर आपकी दोस्ती 10 शराबियों से है तो शाम को आप भी बोतल खोल के बैठने वाले हैं, पक्का इस चीज को लिख लीजिए। यदि आपकी दोस्ती मंदिर में जाने वाले पुजारियों के साथ में है तो यकीन मानिएगा कि आप भी एक दिन मंदिर जाएंगे और आप भी शाम को मंदिर जाएंगे और अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आपकी संगत का असर क्या होता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो शेर का बच्चा होता है वो हिरण के बच्चों के साथ में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ग्रोन अप होने लगता है। तो एक समय की बात है कि वो हिरण के बच्चों के साथ शेर का बच्चा भी नदी के पास में पानी पी रहा होता है। तो जब वो लोग पानी पी रहे होते हैं उस समय उनको शेर की आवाज आती है, शेर की दहाड़ सुनाई देती है। जब शेर की आवाज आती है तो सारे हिरण के बच्चे जो होते हैं वहां से भाग खड़े होते हैं। डर लगता है उनको कि अपनी जान को खतरा है। लेकिन ये जो शेरनी का जो बच्चा होता है वो वहीं पर खड़ा होता है। तो जो शेरनी आती है वहां पर, जब शेर उस नदी के पास में आता है तो शेरनी अपने बच्चे को पहचान लेती है। माँ तो अपने बच्चे को पहचान ही लेती है।
आप चाहे लाइफ में कितने बड़े हो जाएं, चाहे कितने जवान हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, माँ जो होती है, माँ अपने बच्चों को हमेशा पहचान लेती है। तो ये जो शेरनी होती है वो उस शेर के बच्चे को देखती है और बोलती है कि तू तो मेरा बच्चा है। अब देखिएगा मजे की बात, ये शेर का बच्चा जो होता है वो बोलता नहीं, मैं आपका बच्चा नहीं हूं, मैं तो हिरण का बच्चा हूं। तो वो शेरनी जो बोलती है उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि ये मेरा बच्चा है। तो शेरनी जो होती है वो जोर से दहाड़ती है, तो उसी की आवाज सुनकर के शेर का जो बच्चा होता है वो भी जोर से दहाड़ता है। जब दोनों की आवाजें मिलती हैं तो शेरनी बोलती है, देखो तुम्हारी और मेरी आवाज सेम है, मैंने बोला था ना तुम मेरे बच्चे हो। तो शेर के बच्चे को दिमाग में कुछ होता है, उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं शेर का बच्चा हूं क्योंकि हमारी आवाज तो सेम है। उसके बाद भी वो मानता नहीं है, वो बोलता नहीं नहीं, मेरी माँ तो हिरणी है, मैं तो हिरणों के बीच में पड़ा हूं, मैं शेर नहीं हूं। तो शेरनी जो होती है वो उसको पानी में अपना चेहरा दिखाती है और बोलती है वो अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो। तब उस शेर के बच्चे को यकीन होता है कि मैं हिरण का बच्चा नहीं हूं, मैं तो शेर का बच्चा हूं। तब जाकर के वो अपनी माँ के साथ जाता है। मेरा आपसे कहना है, क्या आप अपने आप को इस दुनिया में जो चारों तरफ जो नेगेटिविटी फैली हुई है, हिरण का बच्चा तो नहीं समझने लगे? आप शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे का मतलब क्या होता है? ये एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है कि शेर का बच्चा जो आत्मविश्वास से भरा होता है। शेर दुनिया में सबसे ताकतवर प्राणी नहीं होता, शेर से ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली हाथी होता है। शेर से ज्यादा तेज भागने वाले बहुत सारे जानवर होते हैं जंगल में, पैंथर होते हैं। शेर से ज्यादा चतुर जानवर बहुत सारे होते हैं, जिसको कि आप लोमड़ी जानते हैं, जंगल में सबसे ज्यादा जो चतुर होती है। लेकिन तब भी शेर जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वो जंगल पे राज करता है। तो यकीन मानिएगा, आपके अंदर जो शेर छुपा हुआ है, जो कि इस पूरे जंगल पे राज कर सकता है, उसको पहचानिए, उसको जानिए। जो शेर कहीं खो गया है, मैं यकीन मानिएगा, ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी शीशे में देखेंगे अपने आप को तो अपने आप को पाएंगे कि आप शेर हैं। तो आपके अंदर जो दबा हुआ एक इंसान है, जो इंसान जो कहीं थोड़ा सा कहीं खो सा गया है, उसको पाइए, उसको समझिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए। यकीन मानिएगा, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। और हाँ, एक और चीज आपको बताता हूं। एक पेड़ को यदि आप देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, तो वो पेड़ उतना बड़ा हो सकता है जितना कि वो हो सकता है। अगर आप एक पेड़ के अंदर लगने वाले फलों को देखें और मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पेड़ में कितने फल लग सकते हैं, तो उस पेड़ में जितने फल लग सकते हैं उतने फल लग सकते हैं। तो उसकी पत्तियां कितनी आ सकती हैं, जितनी उसमें आ सकती हैं उतनी आ सकती हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, आप पेड़ नहीं हैं, आप इंसान हैं। और इंसानों के बारे में बोलते हैं, एक मनुष्य, एक इंसान जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। तो यू आर लिमिटलेस, यू आर अनलिमिटेड, एंड बिलीव यू मी, यू हैव इमेंस पोटेंशियल इन यू। मेरी आशा है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है, यदि आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, यदि ये छोटी छोटी कहानियों में कहीं आपको महसूस हुआ हो कि इन कहानियों ने आपको छुआ है और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज समझने की जरूरत है, तो ये कहानियां सबके साथ में शेयर कीजिए। मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, सेफ रहिए।